हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम लेकर के आए हैं यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई, यूपी ऑपरेटर वाली जितनी भी वैकेंसी है, जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, उन सभी के पीवाईक्यू लेकर के आए हैं। और ये पीवाईक्यू करने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपके परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रख करके जब ये क्वेश्चन बनाया जाता है या परीक्षा में आते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी के क्रम में आज हम भारत के भूगोल से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये सीरीज है हमारी संकल्प से सफलता तक। ठीक है, तो इसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, यूपी एसआई या यूपी पुलिस ऑपरेटर की जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं उसी के लिए ये सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको ज़रूर देखें। ठीक है, और वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। आपके जो है काम के ही क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आए हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बताना है कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मणिपुर में से भूटान के साथ सीमा साझा कौन सा राज्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2/11/2025 को पूछा गया था। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट है, देखिए कि मणिपुर राज्य, एक क्वेश्चन के साथ हम जो व्याख्या दे रहे हैं आपको और भी महत्वपूर्ण तैयारी हो जाएगी आपकी, और जितनी नॉलेज हो जाए उतना ही कम है। तो मणिपुर राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि मणिपुर की सीमा किससे लगती है, म्यांमार से लगती है, और भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो भूटान की सीमा किस किस से लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, 4 राज्य की सीमा भूटान से लगती है। चलिए, नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि चीन के साथ साझा नहीं करता। अगर आप भारत का जो नक्शा देखेंगे, है ना, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये चीन है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें तो ये उत्तर प्रदेश आ जाता है, ये उत्तर प्रदेश आ जाता है, ये नेपाल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ सिक्किम है ना, और उसके बाद जो है ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये राज्य लगे हुए हैं, और हिमाचल प्रदेश यहाँ यहाँ जो है ये साझा करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा साझा नहीं करता, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में से उत्तर प्रदेश चीन की सीमा के साथ साझा नहीं करता है ना। चलिए, नेक्स्ट है, और ये भी देखो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 में पूछा गया है। देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चीन से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। माउंट आबू राजस्थान, पातिलाना गुजरात, खजुराहो मध्य प्रदेश, सरबन बेलगोला कर्नाटक, और ये भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2025 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, ये सरबन बेलगोला कर्नाटक में है। ठीक है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के सरबन बेलगोला में है। ये प्रतिमा विंध्यगिरी नामक पहाड़ी की चोटी पर बनी है और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्वतंत्र रूप से खड़ी अखंड मूर्तियों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी क्या है। ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला या कोहिमा। ये 2024 में पूछा गया है कांस्टेबल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे क्वेश्चन कांस्टेबल के लिए और कैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो राजधानी के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि ये है नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और अन्य राजधानियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा की अगरतला, सिक्किम की गंगटोक और मिजोरम की आइजोल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तरी भारत में स्थित है। मतलब एक दक्षिण भारत है और एक उत्तरी भारत है। ठीक है, तो आपको उत्तरी भारत की बतानी है। सेवराई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, माउंट आबू या पूर्वी श्रृंखला। और ये यूपी पीपीआरबी एग्जाम 2023 हेड ऑपरेटर 2024 में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया यही क्वेश्चन। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है माउंट आबू उत्तर में शामिल है। ठीक है,
तो माउंट आबू के विषय में देख लेते हैं कि भाई ये माउंट आबू है जो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी का भाग है। माउंट आबू का क्वेश्चन एक और आया था अभी, है ना। तो किसी न किसी एग्जाम में ऐसे ही बढ़ा चढ़ा करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है कि जो उत्तरी भारत में स्थित है यहाँ, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पूछा गया है कि माउंट आबू में ही दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है जो हिंदू और जैन धर्म तीर्थ स्थल है। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। देखिए अरावली आप जरूर याद करके जाएं, ठीक है। अरावली पर एक वीडियो भी मैंने बना दूंगा मैं, क्योंकि इस बार अरावली जो है वैसे भी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो अरावली से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शहर भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस्पात शहर हैदराबाद, बड़ोदरा, जमशेदपुर या लुधियाना, ये भी 2024 में पूछा गया असिस्टेंट ऑपरेटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर, ठीक है। तो जमशेदपुर कहाँ है, झारखंड में है। तो झारखंड के जमशेदपुर को भारत के इस्पात शहर जिसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ टाटा समूह द्वारा भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। जमशेदजी टाटा के नाम पर ही इस शहर का नाम रखा गया था, ठीक है। तो दोस्तों बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अब मुझे छोटे इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि देखो हमने जीएस पढ़ा है, पेपर भी दिए हैं और अभी गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, तो यूपी पीसीएस मेंस भी मैंने दिया है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बड़े आसान क्वेश्चन से बना रहे हैं, लेकिन आपके लेवल से देखे जाएँ तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ज़रूर जो है इनको बार बार दोहराएं, है ना, आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। दूसरा है कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ है, इलाहाबाद, रुद्रप्रयाग, रामेश्वरम या तिरुपति। देखिए मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, ठीक है, दिमाग भी लगाना पड़ता है कि भाई अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ है, उत्तराखंड में है ना। तो अब जाहिर सी बात है भाई इलाहाबाद तो होगा नहीं, रामेश्वरम दक्षिण में है, तिरुपति भी दक्षिण में है, तो बचा क्या, रुद्रप्रयाग। ये लो, तो याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन को छांटना है, देखना है कि इनमें से क्या नहीं हो सकता है। पहले तो ये है कि इनमें से क्या नहीं हो सकता है। अब अलकनंदा और मंदाकिनी की बात चली, इतना भी पता है कि ये उत्तराखंड में है, तो भी इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। और ये 2 एग्जाम में पूछा गया है, एक यूपी पीआरपीबी में और 2023 और असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में, दोनों में ये पूछा गया 23-24 में, ठीक है। तो ये मत समझो कि क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ संकल्प से सफलता, तो ये जरूर ही जरूर लगाएं, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है, और नहीं पाना है तो भाई कहीं भी भटकते रहो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम इतने अच्छे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और उसकी व्याख्या भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, तो इसका आंसर हो गया इलाहाबाद, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, है ना, रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम में रुद्रप्रयाग कहा जाता है। देखिए मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। और आपको ये भी बताना है, जैसे रुद्रप्रयाग है ना, और इनमें और भी हैं, कौन कौन से हैं, एक देवप्रयाग है, ठीक है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है। तो कई सारे जो हैं यहाँ नदियों के संगम मिलते हैं। चलिए आते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। काली मिट्टी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब काली मिट्टी जो है किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, ये पूछा गया है। कपास, तिलहन में से सभी, आलू का पेड़ या कपास का पेड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादातर सुना होगा आपने, है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये यूपीपी 2023 और असिस्टेंट 2024 में पूछा गया है। और ये देखिए कि काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। और इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के प्रवाह और विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि काली मृदा को क्या कहते हैं, ठीक है, काली मृदा को क्या कहते हैं, तो रेगुर मृदा भी कहते हैं, और ये ज्वालामुखी लावा से बनी हुई है। तो ये 3 चीज़ें कवर हो गई है काली मिट्टी के आने से, ठीक है। अब मिट्टी के विषय में, काली मिट्टी के विषय में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस जलप्रपात को गेरुसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। देखो आगे ना ऐसे क्वेश्चन कि उसे किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि आजकल हिंदी में तो डबल डबल नाम होते हैं, है ना, डबल ट्रिपल यही नाम होते हैं। इंग्लिश में जो है थोड़ा सा सही है कि एक ही नाम है ना, उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो उसके बाद है तिलैया जलप्रपात, बरकाना, मीन मुट्टी जलप्रपात या जोग जलप्रपात, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जोग जलप्रपात को ही हम गेरुसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, और ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, सॉरी ये कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक, ठीक है। चलिए तो ये कर्नाटक में पाया जा मतलब मिलता है, कर्नाटक में है ये, और शरावती नदी के किनारे है। इसका थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं जोग जलप्रपात के विषय में, कि जोग जलप्रपात को गेरुसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले, ये तो छोड़ दो, लेकिन शरावती नदी के किनारे जो है स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ और किस नदी के किनारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं। मैं बता सकता हूँ फिर कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, ठीक है। और अपने एग्ज़ाम की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बताना। फिर एक वीडियो में अभी आपको बनाऊंगा कि कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना बेहतर रहेगा और ईजी रहेगा, वो मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ये है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो कह रहा है कि चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, अपना यूपी, ठीक है। और ये देखो यूपी पीबीआरपी 2023 और असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया है। और यूपी के विषय में थोड़ी सी बात और चर्चा कर लेते हैं कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और इसका कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। और भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। और जनसंख्या की बात करें जनसंख्या में तो जनसंख्या में यूपी नंबर 1 है, ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार ये चौथे नंबर पे है। तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि भाई यूपी जो है जनसंख्या के क्षेत्र में नंबर 1 और क्षेत्रफल के अनुसार चौथे स्थान पर है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। कौन से वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? देखो 2024 का ये मैटर था, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये पूछ लिया गया था करंट का। 1952, 1949, 1960 या 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। अब देखो ये है सिंधु जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुई थी। इसके तहत भारत को ब्यास, रावी और सतलज नदियों पर का अधिकार मिला था, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। ये तो जीएस है, जीएस तो कहीं भी कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा वन है सुंदरबन, है ना। चलिए ये देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरबन है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है ना। ये है कि अगर पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है तो हो जाएगा सुंदरबन, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। चलिए कि लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो म्यांमार, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। ये यूपी पुलिस में पूछा गया 2024 में, ठीक है। तो भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है क्योंकि हिमालय की घाटियों से आने वाले तूफान बहुत ही हिंसक होते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। चलिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट की बात कर रहा है, ठीक है। पूर्वी तट की चिल्का झील, पंचभद्रा साल्ट लेक, लोनार क्रेटर झील या कोलेरू झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है और इसे 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत पहली आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि भाई एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है और पहली भारतीय आर्द्रभूमि घोषित किया गया था, ठीक है। किसे? चिल्का झील को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ठीक है, तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत के 8 राज्यों से होकर क्या है कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और ये 8 राज्य कौन कौन से आप खुद देख लीजिए कि भारत के है ना, ये देखो कि भारत के 8 मतलब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती। और ये गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। तो ये 8 राज्य भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है। नीलगिरी वलित पर्वत का उदाहरण है, भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, ये आपको बताना है। और ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। सब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब वो बड़े हाईलाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप कंटिन्यू मेरी क्लास देखेंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर हो जाएगा, ठीक है। इधर आधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवशिष्ट पर्वत। और ये पीडीएफ इतने बढ़िया तरीके से डिज़ाइन की गई है ना, आप बस इसको पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन तो भी हो जाएगा। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं और यह पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो माउंट ल्हासे, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट कंचनजंगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कांस्टेबल में पूछा गया 2018 में, है ना। चलिए, तो ये हिमालय का पूछ रहे हैं ना कि भारत का, आपको ये भी याद रखना है कि हिमालय का सबसे बड़ा तो कौन सा है भाई, सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, दूसरा K2 और तीसरा हमारा कंचनजंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती। बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड से तो निकलती है, यहाँ से तो बहेगी। अरुणाचल प्रदेश ऊपर पहुँच गया, पश्चिम दक्षिण पूर्व में, है ना। तो जो पूर्व में और बिहार, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश से गंगा नदी नहीं बहती, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड से बहती है। यूपीएसआई में 2017 में पूछा गया था, ठीक है। और इसके कुछ मुख्य बातें ये है कि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, लेकिन ये अरुणाचल से नहीं बहती। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1993 में हस्ताक्षरित कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम था। पंचशील समझौता या सीमा शांति और स्थिरता समझौता, डोकलाम समझौता या वुहान शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा शांति और स्थिरता समझौता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। सिंदरी झारखंड, ट्राम्बे महाराष्ट्र, नंगल पंजाब या अलवा केरल, ठीक है। PRB में पूछा गया, हेड ऑपरेटर में ये पूछा गया 2024 में। तो सिंदरी झारखंड में सबसे पहला उर्वरक संयंत्र लगाया गया था, ठीक है। और कब लगाया गया था ये, 1951 में, 1951 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दक्षिण भारत में बिजली मिलने की शुरुआत होने के बाद लाभ प्राप्त करने वाला पहला स्थान कौन सा था। मतलब दक्षिण भारत में बिजली मिलने की शुरुआत होने के बाद लाभ प्राप्त करने वाला पहला स्थान कौन सा था। ओंगोला, दार्जिलिंग, तिरुचिरापल्ली या बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर था, ठीक है। और बिजली बनाने का पहला कारखाना कब लगा था, तो ये लगा था आपका 1889 में। ये सारी PDF में आपको दे दूंगा, ठीक है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। रविंद्र सेतु, महात्मा गांधी सेतु, अचला इंदिरा गांधी ब्रिज या भूपेन हजारिका सेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है। बड़े हाईलाइट क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्नलिखित में से कौन सा टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। सर दोराबजी टाटा, सर नौरोजी टाटा, सर नवल टाटा या सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेबल 2024 में ये पूछा गया है, ठीक है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF में आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, जो 6396, ठीक है, इस नंबर पर दे दूंगा। आप मैसेज कर देना मुझे और उसका PDF मैं आपको दे दूंगा। ये PDF बिल्कुल फ्री रहेगी। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार तक फैला हुआ है। 8 समुद्री मील, 8 मील, 12 समुद्री मील या 12 मील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी साइंस होगी, चाहे वो साइंस मतलब जितने भी साइंस के विषय में हम, और उससे भी पहले जो हमने हिस्ट्री की कुछ वीडियो बनाई हैं वो भी आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको पता चल गया, इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा की तैयारी सिर्फ और सिर्फ PYQ के बेस बना करके होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।